आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u वर्सेस इमेज डिस्टेंस v ग्राफ। तो u और v कैसे बिहेव करते हैं किसी एक मिरर के लिए। तो यहाँ पे हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए। अब कॉनकेव मिरर के लिए अगर मुझे ग्राफ डिस्कस करना है u और v के बीच में, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि u और v का रिलेशन क्या होता है। तो मिरर इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ऐसा होता है। अब अगर मैं इसकी फोकल लेंथ को f मानता हूँ, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे -f आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में इक्वेशन 1/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -c। और इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है इक्वेशन? वो होती है हाइपरबोलिक की इक्वेशन। ठीक है, तो हाइपरबोलिक कर्व आएगा y और x के बीच में, y और x के बीच में, यानी कि v और u के बीच में। v को मैं y एक्सिस पे लूंगा, u को मैं x एक्सिस पे लूंगा और ग्राफ बनाऊंगा। तो कैसा ग्राफ आएगा? हाइपरबोलिक। तो अब ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं, ये बात क्वाइट क्लियर है। तो सबसे पहले जनरल चीजें देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या है, कैसे चीजें होती हैं और कैसे नहीं होती हैं। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया जिसकी बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया है और अंदर वाली सरफेस क्या कर रही है? रिफ्लेक्टर का काम कर रही है। तो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में हमेशा u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो पोल से मुझे कहाँ आना पड़ेगा? लेफ्ट में आना पड़ेगा डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस तो इस ऑब्जेक्ट से रेस को जाना पड़ेगा राइट में। तो राइट में हमेशा पॉजिटिव होगा u भी और v भी। तो यहाँ लिखूंगा u भी पॉजिटिव एंड v भी पॉजिटिव। राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव ले रहा हूं, तो u भी नेगेटिव इसमें और v भी नेगेटिव, तो v भी नेगेटिव लिख रहा हूं। ठीक है, फोकल लेंथ ऑलरेडी नेगेटिव है, मैंने यहीं पे कंसीडर कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी। उस एक्सिस पे मुझे u और v का कंपैरिजन देखना है। तो ये हो गया हमारे पास में एक्सिस जिसपे मुझे u और v का कंपैरिजन देखना है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे मुझे y एक्सिस पे मैं लिख रहा हूँ v और x एक्सिस पे लिख रहा हूँ u। ये हमारा पोल है जिससे सारी की सारी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। तो पोल क्या आ गया? हमारा ओरिजिन हो गया, पोल हो गया ओरिजिन। ठीक है, ये पोल है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, -f। तो अगर ऑब्जेक्ट -f पे रखा हुआ है, यानी कि अगर मैंने जो डायग्राम बनाया है ये वाला, इसमें मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दूं, ये मानो फोकस है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है हमेशा इन्फिनिटी पे। ठीक है, क्योंकि रेस क्या होंगी? इस तरह आएगी, जो वो सीधी इस तरह निकल जाएगी और यहाँ से जो सीधी रे जाएगी वो फोकस से पास होके जाएगी, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनेगा। तो u अगर f है तो v की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ f की वैल्यू, अगर u की वैल्यू f है तो v की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी मैं यहाँ मान लेता हूँ कहीं पे बहुत ऊपर। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, u की वैल्यू फोकस पे रखते हैं तो v की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, और यहाँ से ग्राफ क्या होगा? हाइपरबोल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि u को अगर मैं पोल पे रखूँ ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी पोल पे ही बनती है। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इस तरह का हाइपरबोल आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह का ये ग्राफ बना लेते हैं पहले, फिर उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। अब इसको मैं -f इस पे भी होगा। ठीक है, -f यहाँ है तो इस वाली एक्सिस पे भी कहीं होगा। अब क्या होता है, अगर मैं खुद सोच के देखो कि -इन्फिनिटी पे क्या रख दूं? ऑब्जेक्ट को रख दूं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूं? -इन्फिनिटी पे। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी माइनस फोकस पे, यानी कि यहाँ पे आ गया पॉइंट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया -इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी, ये इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी इस तरफ है, इमेज बनेगी उसकी माइनस फोकस पे। ठीक है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को माइनस फोकस पे रख देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देता हूँ? माइनस फोकस पे, तो उसकी इमेज बनेगी -इन्फिनिटी पे। यानी कि u अगर u की वैल्यू में -इन्फिनिटी रख दूं तो v की वैल्यू क्या आएगी? -f। तो वो पॉइंट में v की वैल्यू -f यहाँ पे है, तो v की वैल्यू -f मान लेता हूँ। सॉरी, v की वैल्यू -f यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया? u की वैल्यू को इन्फिनिटी रखा है माइनस, तो v की वैल्यू आई है -f। ठीक है, ये रहा -f के बराबर आई v की वैल्यू।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, u को रख रहा हूँ माइनस एफ पे, u को रख रहा हूँ माइनस एफ पे, तो v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस एफ ये रहा और ये रहा माइनस एफ अपने पास, और इन्फिनिटी नीचे की तरफ होगा, तो कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ पॉइंट माइनस एफ माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से कर्व जो आएगा वो कुछ इस तरह का हाइपरबोल आएगा। ठीक है, अब कर्व को बनाना काफ़ी आसान है और इससे रिलेटेड टर्म्स को हम वैल्यूज पुट कर करके भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में, v और u और f के रिलेशन में। ठीक है, अब ये बन गया अपना हाइपरबोलिक कर्व v और u के बीच में। अब पॉइंट्स को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये पॉइंट कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी और माइनस f। यहाँ पे u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और v की वैल्यू माइनस f है। ये वाला पॉइंट हो गया माइनस f कोमा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू माइनस एफ है और v की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल ग्राफ। और u और v की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर करके, जैसे कि अगर आपने u की वैल्यू 0 रखी है तो v की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर आप यानी कि u और v दोनों एक ही पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग केसेस पढ़े हुए हैं। अगर मैं u की वैल्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे r के बराबर रख दूं, u को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं, तो v की वैल्यू भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को इस फंक्शन में रख के यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो पॉइंट्स को ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3-4 पॉइंट से आप ग्राफ को जनरली ड्रॉ कर सकते हैं। शेप आपको पता ही है कि इसकी शेप क्या होगी, हाइपरबोलिक। तो ये आ गया आपका ग्राफ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।